कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अपने देश से ज्यादा आतंकियों के मददगार पाकिस्तान की इज्जत बचाई है। यकीन मानिए, पाक की वकालत करने वाले उतने वकील तो शायद इस्लामाबाद में भी नहीं मिलेंगे जितने हमारे भारत में पड़े हैं। पाक की वकालत उस पार्टी की घटिया मानसिकता की पहचान है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत के एयरक्राफ्ट का नुकसान पूछ पूछ कर पाकिस्तान के घाव पर मरहम लगाने का काम कर रही है। हाल ही में पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम ने जो कहा है कि उसे सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। ये पता लगाया कि वो कहां से आए, क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों। आप क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए? चिदंबरम का ये बयान यूपीए सरकार के उस काले दौर की याद दिलाता है जब कांग्रेस ने 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पाकिस्तानियों को छोड़कर अपने ही देश के हिंदुओं को जेल में सड़ाया था और भगवा आतंकवाद जैसी गंदी कहानी गढ़ी ताकि दुनिया को दिखा सकें कि देखो, हिंदू भी आतंकवादी हैं। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में पाकिस्तान को दोषी साबित करने वाली एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ठोस लीड को कांग्रेस ने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो दशकों से देश के विकास को करती आई है। जांच के पहले अफसर गुरदीप सिंह ने कोर्ट में बताया कि समझौता ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी नागरिक अली अजमत को उन्होंने पकड़ा था, लेकिन 14 दिन के भीतर ही छोड़ दिया गया। उनका कहना था कि सीनियर अफसरों के दबाव में छोड़ना पड़ा। सवाल यह है, 14 दिन में पुलिस ने कैसे तय कर लिया कि वो बेगुनाह है और बिना दबाव के कोई अफसर उस पाकिस्तानी को कैसे छोड़ देता जो पाकिस्तान से बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में घुसा था। यूपीए सरकार को यह लीड मिली प्रतिबंधित संगठन के मुखिया सफदर नागौरी के नार्को टेस्ट से, जिसमें उसने कबूला था कि समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तान के प्रतिशिक्षित सदस्यों का हाथ था। इंदौर के एक कार्यकर्ता अब्दुल रज्जाक ने नागौरी को बताया था कि ट्रेन में विस्फोट कुछ पाकिस्तानी नागरिकों की मदद से किए जाने थे। सबसे अहम और इंटरनेशनल लीड थी तीसरी, जिसमें अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने आतंकी आरिफ कासमानी को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और समझौता ब्लास्ट का सरगना माना और उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। यूएन ने भी लिस्ट में डाला। कासमानी की आतंकी भूमिका पर दुनिया को यकीन था, लेकिन कांग्रेस को नहीं। आज जो चिदंबरम पाक को क्लीन चिट दे रहे हैं, उन्होंने 2008 में गृह मंत्री बनते ही समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तान के बजाय हिंदू संगठन अनुभव, भारत के कथित सदस्य और भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार करवाया। 2010 में स्वामी असीमानंद, 2012 में कमल चौहान को भी अरेस्ट किया, सबको सिर्फ शक के आधार पर। सालों जेल में सड़ने के बाद 2016 में एनआईए ने खुद कहा पुरोहित का कोई सबूत नहीं, वो आरोपी ही नहीं थे। 2019 में असीमानंद और कमल चौहान भी बरी हो गए, लेकिन कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद की झूठी नैरेटिव गढ़ने का ऐसा चस्का लगा कि उसके बाद चाहे मालेगांव ब्लास्ट हो या 26/11, अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस ने कभी साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया तो कभी पाक को बचाने के लिए बुक लॉन्च करवाया। जबकि सच ये है, कांग्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉबिस्ट है और चिदंबरम जैसे लोग इसका सबसे घटिया चेहरा। सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी बेच सकते हैं, देश की इज्जत, सेना का मनोबल और शहीदों का खून भी।